सिंहासन में रखा जाए। चलो इस सिंहासन में कल आकर बैठूंगी। तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी अपने जीवन में चोरी नहीं की? चोरी तो मैंने की है, सिंहासन को बचाने के लिए मैंने चोरी की थी। तो पहले तुम अपने 3 दिन का प्रायश्चित करो और फिर यहाँ पर बैठने योग्य बनो। ठीक है। अब 3 दिन के प्रायश्चित के बाद राजा दोबारा इस सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। तभी अचानक से झूठ तो मैंने बोला है। जब मेरे पास लोग फरियाद लेने आते हैं तो मैं उनसे झूठ बोलता हूँ। तो तुम्हें 3 दिन का प्रायश्चित करना होगा। इसी तरह से राजा को झूठ बोलने के लिए भी प्रायश्चित करना पड़ा और 3 दिन का उपवास करना पड़ा। 3 दिन के बाद राजा फिर से उस कुर्सी पर, उस सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है। तभी अचानक ठहरो, क्या तुम्हें यकीन है कि कभी तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई? चोट मैंने पहुँचाई है। इसे 3 दिन तक प्रायश्चित करो। अब राजा अचानक से फिर से सोच में पड़ गया कि मैंने क्यों लोगों को चोट पहुंचाकर उनसे ज़मीन हथिया ली और किस तरीके से उनसे झूठ बोलकर उनकी ज़मीन को अपना बनाया। फिर राजा ने 3 दिन का प्रायश्चित किया और उपवास किया। उपवास करने के पश्चात राजा फिर उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए जाता है। तभी अचानक से ठहरो, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठे थे वो भोले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। क्या अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो तो तुम बैठ सकते हो। मैं इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ क्योंकि मैं राजा हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। राजा घमंड में चूर उस सिंहासन पर जैसे ही बैठने की चेष्टा करता है, अचानक से वो चारों पाए सिंहासन के कुर्सी को लेकर उड़ जाते हैं और राजा वहीं पर पछताकर बैठ जाता है। अतः इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, ना ही कभी किसी के साथ छल कपट करना चाहिए, ना ही मन में क्लेश या किसी के लिए मैल भाव रखना चाहिए। धन्यवाद।